दोस्तों, क्या हाल चाल दोस्तों। मैं आपका फिर गोपाल और स्वागत करता हूं एबीएफ क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th हिंदी व्याकरण अलंकार, जिसमें उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आपके सिलेबस में 3 ही हैं और 3 अंक आपके पूरे पक्के हो जाएंगे और एमसीक्यू क्वेश्चन भी देखेंगे। ये दोस्तों आपकी दूसरी क्लास है और पहले क्लास में हमने रफ परिचय देखा था, जिसमें हाफ रफ और करो रफ दोनों पढ़े थे। अगर आपको उस वीडियो का लिंक चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। हमने ये जो सीरीज चालू किया है, इसका जो प्लेलिस्ट हमने बनाया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं अलंकार। दोस्तों, अलंकार जो हैं 2 प्रकार के होते हैं, अर्थालंकार और शब्दालंकार, जिसमें हमारे सिलेबस में केवल अर्थालंकार है, शब्दालंकार हमारे सिलेबस में नहीं है। तो अर्थालंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा 3 ही अलंकार पढ़ने हैं। तो हम देख लेते हैं उपमा अलंकार। उपमा अलंकार क्या होता है? जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। दोस्तों, आपने जैसे समझा, जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु, इसका उदाहरण देखिए, मुख मयंक सम मंजु मनोहर, यानी कि जो मुख है वो मयंक चंद्रमा के समान मनोहर सुंदर दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे किसी व्यक्ति की, यानी व्यक्ति की तुलना वस्तु के से की गई है, यानी कि चंद्रमा से की गई है। तो यहाँ पे उपमा अलंकार है। समझ गए दोस्तों ना। देखो, जैसे जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से की जाती है ना, तो मुख मयंक सम मंजु मनोहर, मुख की तुलना यहाँ मयंक यानी कि चंद्रमा के समान सुंदर से की गई है ना। ये इसका उदाहरण हो गया। बस दोस्तों, अब आगे चलते हैं, रूपक अलंकार देख लेते हैं। रूपक अलंकार में दोस्तों है जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप दिखाया जाता है, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। दोस्तों, आपको यहाँ पे उपमेय उपमान पता नहीं है, तो उपमेय किसे कहते हैं? उपमेय जिसकी तुलना की जाए, और उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाए, है ना। तो जहाँ उपमेय में उपमान का भेद, यानी कि जिसके तुलना की जाए और जिससे तुलना की जाए तो का भेद रहित आरोप दिखाया जाता है, तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे इसमें उदाहरण देखिए, हमें समझ में आ जाएगा। चरण कमल बंदो हरिराय, चरण जो है वो किसके समान है? यानी कि उपमेय जो है उपमान के समान है, तो चरण जो है वो कमल के समान है। तभी यहाँ पे बोला गया है जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप दिखाया जाता है, वहाँ पे रूपक अलंकार होता है। तो उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाए, और उपमान जिससे तुलना की जाए। तो इसमें जो चरण है आपका, ये उपमेय है ना, और ये जो कमल है ये उपमान है, क्योंकि जिसकी तुलना की जाए तो चरण की, यानी कि पैरों यानी कि चरण की तुलना जो है वो कमल से की गई है ना। तो यहाँ पे तुम्हारा रूपक अलंकार हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं तो देख लेते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार में आपका है जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, यानी कि वास्तविकता वो है नहीं लेकिन उसकी तुलना की जाए। दोस्तों, इसका उदाहरण देख लेते हैं। फोहत ओढ़े पीत पतु श्याम फलोने गात, मनोह नीलमणि फैल पर आतप पर प्रभात, यानी कि जो श्री कृष्ण के फलोने गात हैं, नीला जो उनका शरीर है उस पर पीताम्बर ओढ़े हुए वो एकदम जैसे कि पर्वत से उगता हुआ प्रातःकालीन का सूर्य की भांति वो चमक रहे हैं, यानी कि यहाँ पे तुलना की गई है ना। तो जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या फिर तुलना की जाए तो वहाँ पे हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है ना। तो दोस्तों, आप इसका सबका स्क्रीनशॉट कर लीजिए जल्दी से। हो गया इसका भी रूपक का, ये भी कर लीजिए, ये भी हो गया है ना। अब देख लेते हैं दोस्तों 5 बहुविकल्पी जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, यानी कि इसी से रिलेटेड 5 बहुविकल्पी आपको हम करवा रहे हैं। प्रश्न पहला है, चरण कमल बंदो हरिराय में कौन सा अलंकार है? तो दोस्तों देखो, अनुप्रास आपका हो नहीं सकता है क्योंकि ये सिलेबस में है ही नहीं। तो पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद अपने जो ऑप्शन दिए हैं उनको देखना है। यमक नहीं हो सकता है, उत्प्रेक्षा हो सकता है और रूपक तुम्हारा हो सकता है। तो उत्प्रेक्षा कब होता है? उत्प्रेक्षा अभी हमने ऊपर बताया है। उत्प्रेक्षा कब होता है? उत्प्रेक्षा जब होता है जब उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट की जाए,
यानी कि जब संभावना प्रकट की जाती है तो वहाँ पे उत्प्रेक्षा होता है। तो यहाँ पे चरण कमल बंदो हरिराई, यहाँ पे संभावना तो प्रकट नहीं की जा रही है, तो चरण जो है वो कमल के समान बताए जा रहे हैं, तो यहाँ पे तुम्हारा रूपक अलंकार हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों नीचे चलते हैं, प्रश्न दूसरा देखते हैं। प्रश्न दूसरे में नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? अनुप्रास नहीं हो सकता, यमक नहीं हो सकता, उत्प्रेक्षा। क्या यहाँ पे संभावना प्रकट की जा रही है? नहीं, संभावना तो यहाँ पे है नहीं, तो उत्प्रेक्षा तुम्हारा नहीं होगा। बचा तुम्हारा रूपक नील गगन सा शांत हृदय था सो रहा। यहाँ जो गगन है यानी कि अंबर, वही तुम्हारा बादल जो है, आकाश, आकाश नील, नीला मतलब कि तुम्हारा आकाश जो है वो नीला है, यानी कि यहाँ पे रूपक अलंकार हो जाएगा, है ना। अब नीचे चलते हैं, नीचे जाने के बाद प्रश्न तीसरा देख लेते हैं। प्रश्न तीसरे में है सोहत ओढ़े पीत पत श्याम फलोने गात मानो नीलमणि फैल पर आतप पगलो प्रभात प्रकाश। उपरोक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा नहीं हो सकता, और रूपक भी नहीं हो सकता, उत्प्रेक्षा शायद हो सकता है, श्लेष अलंकार नहीं हो सकता है। तो देखो, सोहत ओढ़े पीत पत श्याम फलोने गात, यहाँ पे मानो नीलमणि फैल पर आतप, यहाँ पे तुम्हारा जो है वो संभावना प्रकट की जा रही है। हमने उदाहरण भी अभी ऊपर देखा है, तो यहाँ पे तुम्हारा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। जब आप परिभाषाएं याद कर लोगे तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। और यहाँ पे चौथा प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? हरिपद कोमल कमल से। अब देखो यहाँ पे अनुप्रास हो नहीं सकता है ना, तो तुम्हारा उपमा भी छोड़ दो, रूपक नहीं सकता, यमक तो फ्लेबस में ही नहीं है। रूपक जो तुम्हारा है यहाँ पे जो है वो समान के लिए होता है, जैसे चरण कमल, चरण जो है वो कमल के समान है। यहाँ पे हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पे समान की कोई भावना ही नहीं है, यहाँ पे उपमा तुम्हारा हो जाएगा, है ना। अब आगे देख लेते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 में तुम्हारा है मुख बाल रवि सम लाल होकर ज्वाल सा बोधित हुआ में अलंकार बताइए। इसमें देखो, मानवीकरण अलंकार तो सिलेबस में ही नहीं है, पहले ही तुम्हारा हट जाएगा। अतिशयोक्ति भी नहीं होगा, अनुप्रास भी नहीं होगा। तो जब ये तीनों होंगे नहीं तो आपका एक ही बचता है, तो उपमा तो ये अपने आप हो जाएगा। अगर आपको नहीं भी आता है ये किसका है तो आप ऐसे ही लगा दोगे उपमा, तो आपका उपमा सही हो जाएगा, क्योंकि ये इतने सिलेबस में है नहीं, ये भी सिलेबस में नहीं है। सिलेबस में केवल आपके 3 ही अलंकार हैं जो कि हमने आपको ऊपर बताए। पहले आपका उपमा है, दूसरा रूपक है और तीसरा उत्प्रेक्षा है। बस आपको ये 3 ही अलंकार तैयार कर लेना है ना दोस्तों। और इसका प्ले लिस्ट और इसका PDF आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और कमेंट भी कर देना।